आप सबका स्वागत है करियर शाला में। और मैं स्वाति बत्रा आपके साथ लेके आ गई हूँ आज का जो एग्जाम है, दैट इज सीडीएस का एग्जाम। एनडीए और सीडीएस की अगर एग्जाम की बात करें तो दोनों के बीच में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों ही कहाँ ले जाते हैं हमें हमें ले जाते हैं अपने देश की सेवा की तरफ। तो एनडीए की भी वीडियो डल चुकी है, आप वो भी चेक ऑन कर सकते हैं अगर आपको उसके लिए जाना है। तो यहाँ हम बात करेंगे सीडीएस के एग्जाम की, कॉमन डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम। कॉमन डिफेंस सर्विसेज का एक एग्जाम आपके लिए एक प्राइड लेके आता है अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। तो सिलेक्ट होने के बाद डेफिनेटली एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको कहीं पे 18 मंथ की ट्रेनिंग है, कहीं पे 49 वीक्स की ट्रेनिंग है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले पार्ट में सिलेक्ट होते हैं या अपना सिलेक्शन किस पार्ट में आप लेना चाहते हैं, आप किस सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो अगर आप किसी सर्विसेज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए है। सीडीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। आई नो आप लोग बहुत मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं और 20 से 24 ईयर्स की अगर आप एज में आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो ये एग्जाम आपके लिए है। ये मौका फीमेल और मेल दोनों के लिए बराबर है। अगर आप विलिंग हैं जाने के लिए तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के बारे में पता होगा कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की असिस्टेंट चाहिए तो हम आपके साथ हमेशा प्रेजेंट हैं। कोई भी डाउट हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। कॉमन डिफेंस सर्विसेज की जॉब कैसी होती है? जॉब तो देखिए डिफिकल्ट होती है, डेफिनेटली एक डिसिप्लिन लाइफ जीना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जो लोग इस रास्ते पर चल पड़ते हैं उनके लिए ये सबसे इजी और सबसे बढ़िया जॉब होती है, क्योंकि एक डिसिप्लिन लाइफ जहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी और एक अच्छा इनकम सोर्स भी मिलेगा, जहाँ पे आप बिना झिझक, बिना चिंता के, बिना अपनी फैमिली का प्रेशर लिए, जहाँ पे एक अच्छी सैलरी के साथ आप जिंदगी गुजार सकते हैं, तो वो है सीडीएस की जॉब। सीडीएस यानी कि कॉमन डिफेंस सर्विसेज। कॉमन डिफेंस सर्विसेज हर साल 2 बार पेपर निकालती है, जिसके अंदर अगर आप 20 से 24 ईयर्स के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज ये होनी चाहिए और आपके पास एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर दोनों है आपके पास तो ये मौका तो आपके लिए होने वाला है। सो आई थिंक आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। बीइंग अ मेल और अ फीमेल, दिस इज गोना बी वन टाइम चांस इन लाइफ, बिकॉज वहाँ पे रहना, वहाँ के डिसिप्लिन को एक्सपीरियंस करना, वहाँ की जिंदगी को एक्सपीरियंस करना इज गोना बी ग्रेट। अब इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं यहाँ पे कि सैलरी कैसी होती है। तो देखिए सैलरी जो होती है वो 56,100 से शुरू होती है और ये जाती है 1.5 लाख से ऊपर। 1.5 लाख 2 लाख तक सैलरी अच्छी खासी जाती है। तो अगर आप प्रमोशंस लेते रहते हैं और आपका सही सिस्टम चलता रहता है, यू कैन अचीव ग्रेट हाइट्स इन दिस जॉब ऑल्सो। दिस हैज क्वाइट अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट क्वार्टर्स एंड स्टफ, पर्क्स, अलाउंसेस बहुत सारी होती है इनके अंदर। आपको इंश्योरेंस मिलता है, आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी चीज़ें इस जॉब का हिस्सा हैं। और इसके साथ अगर आप इस जॉब में आ जाते हैं तो एक रिस्पेक्ट, एक सोसाइटी में कहते हैं ना एक इज्जत, एक ऑफिसर होने की जो एक सेटिस्फैक्शन है ना, वो अलग ही लेवल की है। और वो भी इस एज में, 20 से 24 की एज में, जहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में लगे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। तब अगर आपको ये मिल जाती है अपॉर्चुनिटी तो मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी खोने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इफ यू आर विलिंग एंड यू आर रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ अ जॉब, प्लीज गो फॉर इट। अब डिस्कस करते हैं कंप्लीट पैटर्न इस जॉब का, एक एक डिटेल, कहाँ क्या होगा, कैसे होगा, वो सब। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं, नोटिफिकेशन 28 में को आ चुका है, 17 जून तक ये नोटिफिकेशन है। 14th सितंबर इसकी डेट है जहां पे आपको पेपर देने जाना है। 14th सितंबर इज द डेट व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम। उसके बाद अगर मैं बात करूं सीडीएस का पेपर की, तो पेपर पैटर्न थोड़ा सा इसका अलग है। आपको पहले पता होना चाहिए कि इसके अंदर 4 अकेडमीज है जो पार्टिसिपेट कर रही है। मैं नाम से बता देती हूँ। इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो कि देहरादून में है, और इंडियन नेवल अकेडमी आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, एयरफोर्स अकेडमी पार्टिसिपेट कर रही है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी ओटीए भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। सो अगर आप इनमें से किसी भी पार्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिस पेपर इज गोना बी फॉर यू। तो अगर आप इनमें से कहीं भी जाना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए है। आपको यहाँ होना चाहिए, आपको इस पेपर को देना चाहिए। दैट इज 14th सितंबर को। 14th सितंबर को ये पेपर होगा। और यहाँ पे पेपर की डिटेल्स हम बात कर लेते हैं। इंडियन मिलिट्री अकेडमी में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल एंड एयरफोर्स का जो पेपर होगा वो 3 हिस्सों में होगा। ठीक है, 3 हिस्सों में, इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स। 2 घंटे का इंग्लिश का पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। जीके का पेपर होगा 2 घंटे का 100 मार्क्स का। मैथ्स का पेपर 2 घंटे का 100 मार्क्स का। ठीक है।
और जैसे आपने देखा 100 100 100 यानी कि 300, तो इसका इंटरव्यू भी 300 मार्क्स का होगा तीनों के लिए, इंडियन आर्मी, आईएमए के लिए, आईएनए के लिए और एआर के लिए। तो अगर आप एएफ के लिए, सॉरी, तो अगर आप इसके लिए बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 3 घंटे 300 मार्क्स का पेपर होगा, 300 मार्क्स का ही इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बिल्कुल एग्जैक्टली कैसे होगा, आपका सबसे पहले कौन सा टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी का टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशंस होंगी, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आ जाती है ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। इसका पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका पेपर जो होता है वो इंग्लिश का होता है, जीके का होता है, और इंग्लिश का पेपर 2 घंटे का होता है, दैट इज 100 मार्क्स। जीके का पेपर 2 घंटे का होता है, दैट इज 100 मार्क्स, और ये 200 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू इसका 200 मार्क्स का होता है। तो जितने मार्क्स का पेपर होगा उतने ही मार्क्स का इंटरव्यू होगा। एंड द सिलेक्शन बोर्ड दैट इंटरव्यू जो इनका होता है वो 5 डेज का इंटरव्यू होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटरव्यू होता है। 5 डेज में ये लोग चुनते हैं कि हमें कौन से लोगों को सोर्स ऑफिसर बनाना है, कौन से लोगों को नहीं। एक एक चीज के ऊपर इनकी नजर रहती है, आपकी पर्सनालिटी से लेके, आपके ग्रुप डिस्कशन में बैठने से लेके, खड़े होने से लेके, आपके एक एक चीज पर नजर रहती है। इफ यू डोंट हैव दैट क्वालिटी दे वोंट बी सिलेक्टिंग यू एट ऑल, बट इफ यू आर सिलेक्टेड, मेरे हिसाब से आपको बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप छोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है। तो अगर आप इसमें किसी भी जगह पे सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमें मुझसे बहुत बच्चों ने पूछा कि अगर मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, मैं प्लेन उड़ाना चाहता हूँ, तो ये मौका आपके लिए है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू बी समथिंग इन लाइफ, दिस मौका, दिस अपॉर्चुनिटी इज बेसिकली फॉर यू। प्लीज गो फॉर इट, प्लीज गो फॉर इट। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग के दौरान ही आपका स्टाइपेंड भी शुरू हो जाता है। ट्रेनिंग का टाइम बता देती हूँ, अगर आप आईएम में सिलेक्ट होते हैं तो 18 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, आईएनए में 18 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद एयरफोर्स की ट्रेनिंग अगर बात करें तो 74 मंथ्स यानी कि 2.5 ईयर्स की ट्रेनिंग होती है। नो डाउट यू विल बी गेटिंग द स्टाइपेंड ड्यूरिंग दैट पीरियड। एंड ओटीए की 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। तो अगर आप ये ट्रेनिंग पूरी करते हैं तो आप ऑफिसर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इनके जितने भी पेपर होते हैं, सारे के सारे पेपर एक लेवल के होते हैं। यानी कि अगर आप नॉर्मल डिग्री, नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आए तो आप ओटीए के लिए पेपर भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं है, अगर आप इंजीनियरिंग से हैं, या आपने प्लस टू में 9th कर रखी है, प्लस टू में मैथ, सॉरी, या आपने प्लस टू में मैथ्स कर रखी है, फिजिक्स कर रखी है, केमिस्ट्री कर रखी है, तो भी ये एग्जाम आपके लिए है, आपको ये पेपर देना चाहिए। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं, एवरी करेक्ट क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क और 0.33 मार्क्स की डिडक्शन होती है फॉर रॉन्ग आंसर्स। और इसमें एलिमेंट्री मैथ्स होता है, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ये सब होता है। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स लेवल जो होता है वो अच्छा लेवल होता है, काफी अच्छा लेवल होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि नॉर्मल लेवल का होता है, लेकिन आपके पास टाइम भी है। यू हैव बेसिकली टाइम टिल 14th ऑफ सितंबर। 14th ऑफ सितंबर तक आप अपनी पूरी तैयारी को आराम से कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए, बुक्स में हेल्प चाहिए, सिलेबस में हेल्प चाहिए, तो सिलेबस आपका इन्होंने दे रखा है, तो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चलिए। अगर आपको हेल्प चाहिए तो मुझे बताइएगा जरूर। आई विल पोस्ट अ वीडियो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स कि आपको कौन सा टॉपिक से क्या क्या पार्ट करना चाहिए। आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ वीडियो। एंड अगर आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप जाके बुक्स को ले सकते हैं। और अगर आप इसके लिए जा रहे हैं तो प्लीज लक्ष्य नाम की मूवी है वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका डिफिकल्टी लेवल क्या बढ़ने वाला है, या किस तरह का डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा वहां पे रहकर। बिकॉज इट इज नॉट ईजी कि एक बार के लिए हम सैलरी, प्रेस्टीज सब छोड़ दें, तो आपको एक डिसिप्लिन लाइफ भी जीनी पड़ेगी। वो डिसिप्लिन लाइफ और वो जज्बा कहते हैं ना, बहुत कम लोगों में होता है। तो अगर आप उनमें से हैं और आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके लिए जाने के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी को शुरू करिए। जहां तक रही बुक्स की बात, मैं एक बार बुक्स बोल देती हूँ। मैथमेटिक्स के लिए आर.एस. अग्रवाल की सीडीएस की जो बुक है वो ले सकते हैं आप। उसके साथ ही आर.एस. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है, वहां से भी हो जाएगा। और सीडीएस के लिए एक अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक आती है, तो वो भी कर सकते हैं। बाकी असिस्टेंट्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे बताइएगा जरूर, मैं जरूर बनाऊंगी। और इसके लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए अंदर से। वो एनडीए हो या सीडीएस हो, दोनों में जाने के लिए सच में बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत ही हिम्मत का काम है। आई सैल्यूट पीपल जो इसके लिए जाते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट। अपने जज्बे को जोड़िए, हिम्मत रखिए और सितंबर 14 को एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।